नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कंप्लीट भी कर लिया था। अब यहाँ पर हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। देखो प्रिया है ना, उसको पर मंथ सैलरी कितना मिलता है, 15,000 मिलता है। तो चलो मैं इसको लिख देती हूँ, प्रिया सैलरी 15,000 रुपीज पर मंथ, राइट, ये दिया गया है क्वेश्चन में। फिर एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। देखो अगर वो 50,000 के ऊपर सेल्स करेगी ना तो उसको 8% का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, देखो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 8%। 8% उसको किसके ऊपर मिलेगा, जब वो 50,000 के ऊपर जाएगी तभी उसको 8% का कमीशन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000, ओके। फिर आगे क्या है कि इफ शी गेट्स ₹17,400 इन अ सर्टन मंथ, मतलब अगर उसको किसी भी एक मंथ में कितना मिलता है, मतलब उसका टोटल इनकम कितना होता है, 17,400 होता है। देन फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि उसने उस मंथ में कितना सेल्स किया, ओके। तो चलिए इसकी सैलरी को भी यहाँ पे लिख देते हैं, सैलरी नहीं इसके इनकम को, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि शी हैज़ अर्न ₹17,400 in a certain month, ओके। ये सभी क्वेश्चन में से ही मैंने लिखा, कहीं अलग से लिखा क्या नहीं। अब यहाँ पे अलग से लिखूंगी, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन, राइट। क्योंकि इनकम मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे आपके पूरे महीने का, ठीक है, इनकम पूछूं, कोई भी एक महीने का इनकम पूछूं, तो इसमें आप क्या क्या ऐड करोगे, इस महीने में आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे आए, ठीक है, इन सभी को आप ऐड करके अपना टोटल इनकम बताओगे, राइट। तो इसी तरह से प्रिया का भी है, इसका टोटल इनकम क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन, क्योंकि उसको सैलरी भी मिलता है और कमीशन भी मिलता है। तो टोटल इनकम उसका कितना है, 17,400। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 17,400 इज इक्वल टू, सैलरी उसकी फिक्स्ड है 15,000 तो लिख दिया, प्लस कमीशन हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ओके। अब 15,000 को इधर ले लीजिए, तो 17,400 माइनस 15,000 इज इक्वल टू कमीशन। तो कमीशन क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिखिएगा, देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 17,400 माइनस 15,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,400 रुपीज। मतलब ये जो प्रिया है इसको इस महीने में कितना कमीशन मिला, 2,400 का। आपको फाइंड क्या करना है, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स आप कैसे निकाल सकते हो, देखो हमारे पास कमीशन है तो इसकी हेल्प से ना हम टोटल सेल्स फाइंड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पर लिखिए, लेट द सेल्स ओवर ₹50,000 बी एक्स। देखो हमने क्या कंसिडर किया कि ₹50,000 के ऊपर का सेल्स कितना है, x रुपीज है। तो जो हमको x का वैल्यू मिलेगा ना उसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू जो भी आएगा उसमें हम इस 50,000 को प्लस कर देंगे, जिससे हमको मिल जाएगा टोटल सेल्स। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, टोटल कमीशन इज 2,400, राइट। अब ये जो कमीशन है ये किसके ऊपर मिला है, इस x के ऊपर मिला है, क्योंकि x क्या है,
50,000 के ऊपर का सेल्स, समझ में आ रहा है, इसी के ऊपर इसको ये इतना कमीशन मिला है, तो x का हम 8% फाइंड करेंगे, समझ में आ रहा है। तो अब इन दोनों को इधर ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2400 इंटू 100 अपॉन 8, 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, मल्टीप्लाई करिए 3000, 30,000। देखो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 30,000। ओके, इतना लिख दिया। अब देखिए हमको टोटल सेल्स भी मिल जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 30,000 प्लस 50,000, समझ में आया। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 80,000। तो यही है आपका फाइनल आंसर। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रिया मेड टोटल सेल्स ऑफ ₹80,000 इन दैट मंथ। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या दिया गया है कि द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो ब्रोकर है ना उसका इनकम क्या रहता है, अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होता है। कब, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%, मतलब जो रेट ऑफ कमीशन है वो इंक्रीज होने के बाद भी, पहले 4% था और फिर बाद में कितना हुआ, 5% हुआ, मतलब 4 से 5% उसका रेट ऑफ कमीशन बढ़ा, लेकिन फिर भी उसका इनकम क्या है, अनचेंज, चेंज नहीं हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो बिजनेस है ना उसका वैल्यू कितना रिड्यूस हुआ, क्योंकि देखो बिजनेस का वैल्यू रिड्यूस होगा तभी तो उसका जो इनकम है वो अनचेंज रहेगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस सेम रहता तो रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज होने के बाद उसका इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए था, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस परसेंटेज में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो बस ये रेट ऑफ कमीशन ही दिया गया है, इन दोनों की हेल्प से ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹100। देखो बिजनेस के इनिशियल वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, 100 कंसीडर करेंगे। ओके, अब इनिशियल रेट ऑफ कमीशन कितना है, 4%, मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ कमीशन कितना था, 4% था, बाद में इंक्रीज होकर के 5% हुआ ना, पहले कितना था, 4% था। तो यहां पर मैं लिखती हूं कि ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 4%। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं कि देयरफॉर द ओरिजिनल इनकम ऑफ एजेंट इज इक्वल टू, ओरिजिनल इनकम क्या होगा उस एजेंट का, देखो 100 का 4% फाइंड करिए, यही होगा ना इसका ओरिजिनल इनकम। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर आ गया ₹4, मतलब स्टार्टिंग में ओरिजिनल ब्रोकर का इनकम कितना था, ₹4। ओके, इतना समझ में आया। अब हमको देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को हमने ₹100 कंसिडर कर लिया, हमको यहाँ पे ये बताना है कि कितना वैल्यू रिड्यूस हुआ। ठीक है, पहले तो ₹100 था उस बिजनेस का वैल्यू, राइट। अगर हमको न्यू वैल्यू मिल जाए, ठीक है, अगर हमको उस बिजनेस का न्यू वैल्यू मिल जाए तो हमें हमारा आंसर मिल सकता है। हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू था ना उसमें से न्यू वैल्यू को माइनस कर देंगे, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि उस बिजनेस का कितना वैल्यू रिड्यूस हुआ। ओके, तो जो न्यू वैल्यू है ना उसको हम कंसिडर करेंगे x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि लेट
द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी रुपीज एक्स, ठीक है। और न्यू रेट ऑफ कमीशन कितना है 5%, देखो क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एंड न्यू रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 5%, ओके। सो देयरफॉर न्यू इनकम ऑफ एजेंट क्या हो जाएगा, न्यू इनकम ऑफ एजेंट इज इक्वल टू, अब एजेंट को इस न्यू वैल्यू के ऊपर उसको कमीशन मिलेगा, राइट। तो x का 5%, यहाँ पर आपको क्या मिला 5x/100, ओके। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि उसका वो जो एजेंट है, ब्रोकर है, उसका ओरिजिनल इनकम और न्यू इनकम दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ओरिजिनल इनकम ऑफ एजेंट इज इक्वल टू क्या है, न्यू इनकम ऑफ एजेंट, न्यू इनकम ऑफ एजेंट। ये क्या है, गिवन है, यहां पर लिख दीजिए गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। अब ओरिजिनल इनकम ऑफ एजेंट कितना 4 इज इक्वल टू न्यू इनकम ऑफ एजेंट इज 5x/100, तो 100 को ले लो इधर, 5 को भी इधर, तो 4 × 100/5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10 और 24 × 80। देखो x इज इक्वल टू आपको क्या मिला 80 रुपीज़। ये क्या मिला आपको, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस। देखो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब इनिशियल वैल्यू है उस बिजनेस का, और न्यू वैल्यू भी है। तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको रिडक्शन वैल्यू मिल जाएगा, मतलब कितना रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू इज 100 माइनस न्यू वैल्यू इज 80, तो 100 - 80 इज इक्वल टू 20, राइट। आपको परसेंटेज निकाला था ना, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पर लिख दीजिएगा परसेंटेज, ओके। यहाँ पर लिख दीजिएगा परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू, यहीं पे हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वैल्यू इज 100 × 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 20%। तो यहाँ पर आप लिख दो कि देयरफॉर देयर इज 20% रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। देखो मिस्टर पवन है जिनको फिक्स्ड वीकली सैलरी मिलता है एंड प्लस कमीशन भी मिलता है। कमीशन किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर बेस्ड है, ओके। इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000, मतलब अगर सेल होता है 68,000 का, तो फिर उनका टोटल इनकम क्या हो जाता है, मतलब जब 68,000 का सेल हुआ तो उनका टोटल इनकम हुआ 9,880, और जब 73,000 का सेल हुआ तो फिर उनका टोटल इनकम होता है 10,180। समझ में आया। देन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। मतलब आपको ना इनका वीकली सैलरी बताना है और क्या बताना है, रेट ऑफ कमीशन, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम ऑफ मिस्टर पवन क्या होगा, मिस्टर पवन का इनकम क्या होगा, सैलरी प्लस कमीशन, क्योंकि उनको सैलरी मिल रहा है और कमीशन मिल रहा है, यही इनका इनकम होगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे सैलरी, वीकली सैलरी है ये, ठीक है, प्लस कमीशन, ओके। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गिवन दैट। इसको समझिएगा
एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 in 2 successive weeks he received in all ₹9,880 and ₹10,180। इतने का मतलब क्या हुआ, देखो पहले वीक में ना उनको टोटल इनकम कितना मिला 9,880, मतलब इसमें सैलरी भी है और कमीशन भी है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इसको लिखूंगी पहले, हाँ 9880 इज इक्वल टू, इसमें सैलरी भी है एंड कमीशन भी है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी सैलरी प्लस कमीशन। अब ये जो कमीशन इनको मिला कितने के ऊपर मिला था, 68,000 के ऊपर। ओके, कमीशन ऑन ₹68,000, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर नेक्स्ट वाला देखो, दूसरा वाला टोटल इनकम कितना दिया है 10,180। इसमें क्या इंक्लूड है, सैलरी प्लस कमीशन, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सैलरी प्लस कमीशन। अब ये कमीशन उनको कितने के ऊपर मिला, कमीशन ऑन ₹73,000। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, तो देखो एक काम करो, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर हम 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखते जाइएगा। 10,180 में से आप 9,880 को माइनस करिए तो 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 करेंगे तो 0, 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आएगा, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 300। ओके, अब सैलरी माइनस सैलरी, तो एक सैलरी है प्लस में, दूसरा वाला है माइनस में, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ पे सैलरी नहीं आएगा। क्लियर। अब 73,000 माइनस 68,000 करिए, क्या आएगा 5,000 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कमीशन ऑन 5,000। समझ में आया ये मैंने कैसे किया, देखो मैंने डायरेक्टली किया, हाँ कमीशन ऑन ₹5,000। आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते थे, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर लिखो, फिर ऐसे माइनस करो और फिर उसको माइनस करो, ठीक है, तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। ओके, मुझे यहाँ पर क्या मिला है, कमीशन ऑन ₹5,000 इज इक्वल टू 300, मतलब 5,000 के ऊपर कमीशन कितना 300 है। ओके, अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ कमीशन। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखते हैं कि रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर लिखना 300। ओके, इस 300 को यहाँ पर लिख देना, अपॉन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 5,000 इंटू 100। समझ में आया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, कैसे किया ये सब। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, समझो अगर आपको कमीशन फाइंड करना रहता है तो आप क्या लिखते हो, जब आप कमीशन निकालते हो तो क्या लिखते हो, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल, राइट, यही लिखते हो ना, रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल लिखते हो। अब आपको फाइंड करना है रेट ऑफ कमीशन, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल है इसको ले लेंगे इधर, ठीक है, ये जो सेल्स है आ जाएगा इधर, तो कमीशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो देखो हमको क्या चाहिए, रेट ऑफ कमीशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कमीशन। देखो कमीशन है ना, तो कमीशन कितना 300 अपॉन में सेल्स, तो सेल्स कितना 5,000 इंटू 100 क्यों लिखा है, क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ना, तो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो आप ऐसे करके सोचो कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा। ओके, तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 6 30। सो रेट ऑफ कमीशन आ गया 6
6%। समझ में आया आपको? रेट ऑफ कमीशन हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है वीकली सैलरी। देखो हमको यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो रेट ऑफ कमीशन जो हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड वीकली सैलरी। तो वीकली सैलरी हमको फाइंड करना है, तो ये हमें कैसे मिलेगा? देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कमीशन ऑन ₹73,000। ओके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ नाउ कमीशन ऑन ₹73,000। देखो मैंने यहाँ पे 73,000 लिया है, अगर आप चाहो तो 68,000 भी ले सकते हो, बस आपको सैलरी निकालने से मतलब है। ओके, तो मैं ये क्यों फाइंड कर रही हूँ? क्योंकि जब ये कमीशन आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसके प्लेस पर यहाँ पर मुझे जो भी वैल्यू मिलेगा ना, मैं इसमें पुट कर दूंगी, जिससे मुझे सैलरी मिल जाएगा। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 73,000 का 6% फाइंड करेंगे तो 0 0 कैंसल, 6 0 0, 6 3 18, कैरी 1, 6 7 40, 2 1 3, 4,380। ये क्या आ गया? कमीशन ऑन ₹73,000। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूंगी, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 10,180 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन ₹73,000। कितना मिला है हमको? 4,380, राइट। अब इसको आप इधर ले लो, तो 10,180 माइनस 4,380 इज इक्वल टू सैलरी। So the salary is equal to, therefore salary is equal to 0 माइनस 0 किया तो 0, 8 माइनस 8 किया तो 0, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लिया, 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 8 आएगा, है ना। फिर 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर क्या आ गया? देखो वीकली सैलरी आ चुका है 5,800। ओके, देखो रेट ऑफ कमीशन मिल गया, वीकली सैलरी भी मिल गया। तो अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पर लिखिएगा आंसर करके, वीकली सैलरी ऑफ मिस्टर पवन is ₹5,800 and rate of commission is 6%। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या दिया गया है कि दीपक्स सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4,000 to ₹5,000, द सेल्स बीइंग द सेम, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, फाइंड हिज सेल्स। देखो इसमें क्या दिया गया है ना कि एक दीपक है जिनकी सैलरी क्या होती है? इंक्रीज होती है 4,000 to 5,000। मतलब पहले इनकी सैलरी थी 4,000 और अब कितनी हो गई? 5,000 हो गई, राइट। सेल्स यहाँ पे क्या रहता है? सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और जो इनका रेट ऑफ कमीशन है ना, वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। मतलब पहले 3% था, फिर बाद में कितना हो गया? 2% हो गया। तो आपको क्या फाइंड करने बोला है? उनका सेल्स फाइंड करने बोला है। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो आपको फाइंड करना है ना, उसको आप एक्स कंसीडर करो। यहाँ पर लिखो लेट द सेल्स बी ₹X। ठीक है, अब इनकम ऑफ दीपक क्या होगा? इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल टू क्या होगा? सैलरी प्लस कमीशन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ गिवन दैट। यहाँ पे हम अर्लियर इनकम फाइंड कर लेते हैं, मतलब पहले उनका इनकम कितना था। सो अर्लियर इनकम इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है यहाँ पे? सैलरी प्लस कमीशन। तो पहले
दीपक का इनकम नहीं, दीपक की सैलरी कितनी थी 4000, तो यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी के प्लेस पर 4000 प्लस, और पहले कमीशन कितना था, तो देखो टोटल सेल्स इज एक्स, अभी एक्स के ऊपर कितना परसेंट 3%, क्योंकि देखो 3% क्या है, पहले का रेट ऑफ कमीशन, बाद में 2% हुआ है। ओके, तो एक्स का 3% फाइन कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 4000 प्लस 3x अपॉन 100। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे न्यू इनकम हम फाइंड कर लेते हैं, न्यू इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो न्यू सैलरी मतलब सैलरी बढ़ करके कितनी हुई 5000 हुई ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5000 प्लस टोटल सेल्स इज एक्स, अभी एक्स के ऊपर कितना परसेंट 2% है ना, न्यू रेट ऑफ कमीशन इज 2%, तो क्या हो जाएगा, देखो 5000 प्लस 2x अपॉन 100, ये 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि हिज इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब जो उसका इनकम है ना वो चेंज नहीं होता है, दोनों क्या है इक्वल है। अर्लियर इनकम इज इक्वल टू क्या है, न्यू इनकम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि अर्लियर इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम। ये कहाँ से मैंने लिखा, क्वेश्चन में से, ये गिवन था, यहाँ पर लिख दीजिए गिवन। ओके, क्लियर है इतना। सो अर्लियर इनकम इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4000 प्लस 3x अपॉन 100 इज इक्वल टू न्यू इनकम इज 5000 प्लस 2x अपॉन 100, राइट। अब एक काम करो, 4000 को उधर ले लो और 2x अपॉन 100 को इधर, तो 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5000 माइनस 4000। अब क्या होगा, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो एक ही टाइम लिखना, 3x माइनस 2x करेंगे तो x आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आपको मिला x अपॉन 100, यहाँ पर क्या आएगा 5000 माइनस 4000 करिए 1000, 100 को उधर ले लिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1000 इंटू 100 क्या हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं कितना, 0 3, हाँ 1 लाख। देखो x का वैल्यू हमको क्या मिला 1 लाख, और x को हमने क्या कंसीडर किया था, सेल्स कंसीडर किया था, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर सेल्स इज ₹1 लाख। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 to 15, इनको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।